Abhi, listen to me, they're really shattered without you. डॉक्टर सिमरन, आस्था को होश आ गया। सिमरन को इस हाल में यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। खुशी क्या होती है? आज ही जाना है मैंने। बस मैं तो चाहता हूँ कि सिमरन और मनु की शादी हो जाए। या मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूं। हाँ, मैं जा ही रहा हूं सिमरन के पास। देखो, जैसे रिपोर्ट्स आए लैब से प्लीज मुझे भेज देना, मैं रात भर यही रहूंगा। जी हाँ, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर इट। ठीक है। कौन था ये? दादर, क्या इसका क्या मतलब होता है? दादर नहीं जाना भाई। क्यों? अरे ये गाड़ी अंधेरी का है। अरे अंधेरी का क्या मतलब है? टैक्सी चला रहे हो तो चलो दादर, मुश्किल क्या है? अरे भाई गाड़ी जमा करने का टाइम हो रहा है, दादर से वापस सवारी मिलेगी नहीं, खाली पीली नुकसान होगा फोकट में। अरे यार सुनो, मुझे दादर पहुंचना है, वहां से नासिक के लिए ट्रेन पकड़नी, ट्रेन छूट जाएगी। इतने टैक्सी वालों को रोक रहा हूँ लेकिन कोई रुक नहीं रहा। 10 रुपये ऊपर ले लेना यार। अरे 10 रुपए में क्या होता है, पेट्रोल का भाव पता है? अरे यार, अच्छा एक काम करो, सुनो, मुझे कहीं पास स्टेशन में छोड़ दो, वहां से लोकल पकड़ लूंगा। कोई रिक्शा पकड़ लो भैया। अरे नहीं पकड़ सकता रिक्शा यार, ट्रेन छूट जाएगी मेरी। समझ नहीं रहे हो तुम इस बात को? तो चिल्लाते क्यों? सांता को छोड़ दूंगा, चलेगा? मेहरबानी। मीटर मीटर। ये क्या मनु? मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना। आई एम सॉरी सिमरन, जो आंख लगी तो मैं बस सोता ही रहा। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, थोड़ा और आराम कर लेते। वही तो कह रहा हूँ तुम्हें कि मैंने कुछ ज्यादा ही आराम कर लिया। गौरी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा फोन आया था और तुमने गौरी को इंस्ट्रक्ट किया है कि मनु को जगाना नहीं, और ये भी कहा था कि मनु को यहाँ दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ अकेली और मैं वहाँ घर पर आराम करता रहा। इनफैक्ट आराम की तो तुम्हें जरूरत है। अपना चेहरा देखा इन्हें में? थकी तो तुम नजर आ रही हो। इनफैक्ट चेहरे पर टेंशन भी नजर आ रहा है। नहीं नहीं, बस थकी हूँ मैं मनु, और कुछ नहीं। ओके, बस अब मैं आ गया हूँ, अब तुम घर जाओ और आराम करो। ओके, मैं नहीं जाऊंगी घर पे, आस्था अकेली है यहाँ पर। कम ऑन, आस्था अकेली नहीं है, पूरा हॉस्पिटल स्टाफ उसके साथ है, मैं हूँ। इनफैक्ट ये हॉस्पिटल भी उसी के नाम पर है। ओके डॉक्टर। अब कम ऑन, घर जाओ और गर्म दूध पीकर सो जाओ, अच्छी खासी नींद आएगी तुम्हें। नींद तो अच्छी आएगी, आधी नींद में ना जाने क्या क्या देख रही हूँ मैं। सॉरी? नहीं कुछ नहीं। मनु, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। I'll stay. सिमरन, गो। ओके बाबा, गो। अगर कोई भी बात होगी मुझे फोन करोगे ना? ऐसी नौबत नहीं आएगी। Come on, take it to your car. बचती नहीं है तो दारू क्यों पी लेते यार? सॉरी। गार्डन में चल रहा है क्या? साइड में चलना। ओ साहब, आज कुछ खाएंगे नहीं क्या?
बड़ा पाव एकदम गर्म है साहब, खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। इसीलिए तो मैं आपको रोक रहा था, लेकिन आप तो अपनी धुन में चले आ रहे थे। वो अपने ख्याल में था। मैं तो आदत नहीं रही ना किसी के बुलाने की या आवाज देने की, तो मैं समझा नहीं साहब। गरम है? हाँ साहब गरम है साहब। एक दे। लो साहब। एक गरम गरम चाय देना यार। अभी देता हूँ। आजा बैठ बेटा। ले बेटा तू भी पी, पी बेटा पी। शाबाश शाबाश। और पी बेटा। मिल गई एक और स्टोरी। ले और पी, ले बेटा पी और पी। ये एक चाय और देना उसको। देता हूँ साहब। पी बेटा पी। लो गुड। और पी। मेरे जुगनू को यूं चाय पीते देख हैरान ना हो साहब। इंसान है ये भी, आखिर क्यों नहीं पिएगा? जुगनू अच्छा नाम है। छुपना तो पड़ता है बंधु, छुपना तो पड़ता है। कभी अपनों से कभी दुश्मनों से, छुपना तो पड़ता है। काहे के अपने साथ? अपने तो वो होते हैं जो अपनों का दर्द समझते हैं। मेरे घर वाली साफ मना कर दिया उसने, इस घर में या तो ये घोड़ा रहेगा या मैं। अब आप ही बताइए साहब, जो जानवरों का दर्द ना समझे वो इंसानों की कदर क्या करेगी? तो ये जुगनू मिला कहाँ तुम्हें? अंधेरी रात में पड़ा था जंगल में बीमार, मेरे से रहा नहीं गया, मैं घर ले गया, मरहम पट्टी की, फिर से खड़ा हो गया। लेकिन मेरे घरवाली से रहा ना गया, उसको इस पर जरा भी तरस नहीं है। मैंने भी साफ कह दिया, अकेला दोबारा ऐसे मरने भटकने के लिए नहीं छोड़ूंगा।
और तुमने अपना घर छोड़ दिया? छोड़ा कहा साहब, घर वाली नहीं निकाल दिया। मैंने इसके असली मालिक को बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। अकेला, बीमार, बेकार जानवर समझकर जंगल में छोड़ गया होगा। आजकल लोग अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, ये रहा गूंगा जानवर। क्यों साहब? अच्छा, क्या करते क्या? क्या करना था साहब? काम ढूंढता था। वो भी एक बहुत बड़ा काम है साहब। आजकल पढ़े लिखे लोग बेकार घूमते हैं, मैं ठहरा अनपढ़। छोटा मोटा काम कर लेता था। काम ढूंढना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है काम ढूंढना। जी साहब। तो अब क्या करते हो? अब ये आ गया ना अपनी लाइफ में, बस दोनों एक दूसरे का सहारा है। हाँ। बच्चों की सवारी ढोता हूँ, बूढ़े बुजुर्गों का सामान ढोता हूँ, बस इसी में गुजारा हो जाता है। जीने के लिए आखिर चाहिए भी क्या? बस 2 वक्त का खाना और आधी आधी चाय। बरोबर बोला साहब, बरोबर बोला। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। कितना हुआ हम दोनों का मिला के? 10 रुपया साहब। अरे साहब रहने दो। अरे रुको यार, अपने दोस्त को चाय नहीं पिला सकता मैं? ये लो। चलो बंधु, तुमसे मुलाकात होगी। जरूर साहब। चलो। जुगनू, किसी अखबार में काम करता है? हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले इस बस्ती में आया है। भला आदमी मालूम पड़ता है, लेकिन पीता बहुत है। दिन हो या रात, पूरा टाइम नशे में। दुखी होगा, कोई चोट खाई होगी। आज के ज़माने में जहाँ एक इंसान के पास दूसरे के लिए वक्त नहीं है, वहाँ जुगनू और उसके मालिक का रिश्ता अंधेरी रात में जगमगाते जुगनू जैसा लगता है। हे काय लावला आहे? अरे आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मी तुम्हाला हे विचारतो की रात्री 2 वाजता बत्ती कशाला चालू आहे? हाँ? रात को 2 बजे बत्ती काय को चालू है? अरे काम कर रहा था इसलिए बत्ती चालू है। क्या बताऊँ, आप बैठिए। मैंने तुमको पहले ही कहा था ना कि इतने कम भाड़े में रात को बत्ती जला के काम नहीं करने का, रात को सो जाने का। हो लगा? बाबा रे बाबा, अजूनपर्यंत पोरगा झोपला आहे। अरे हो लाट साहेब, हो लाट साहेब, मी तुमच्यासाठी चाय आणली आहे। बाबा
बाबा तो काय करूं, लगता है गधे घोड़े सब बेचकर सोया है। आजकल के लड़कों को न जाने क्या हो गया है, न टाइम पे उठना न टाइम पे खाना खाना। अरे वो लाइट साहब चाय ठंडी हो जाएगी। बाबा रे बाबा, कितनी आलसी पोरगा है। लवकर लवकर लवकर, आंघोळ बाकी है। अरे अरे मुझे पता नहीं था आप अंदर है, सॉरी। ए काय रे, दरवाजा तोड़ने का है क्या? अरे पता नहीं था अंदर है। अरे पता नहीं क्या है, पता नहीं मर्जे का है। हे बघा, सवेरे सवेरे सबको स्नान करने का होता है। तुम अभी वेट करो, हम जब तक सब लोग स्नान नहीं कर ले तब तक तुमको अंदर नहीं जाने का। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मुझे ऑफिस जाना है, मैं क्या करूंगा? हाँ तो क्या क्या करूँ, क्या जल्दी उठने का। हम लोगों को अभी सबको बाहर जाने का है, सरोज की मौसी की बेटे की जनेऊ में जाने का है, समझे? तुम अपनी खुली में बैठो, मैं बुलाएगा। चला चला रे पोरा, चला या। अगर सरोज लवकर करा की, किती वेळ लागते आंघोळीला? जनेऊ में जाना इंपॉर्टेंट है, कोई ऑफिस टाइम पे पहुंचे ना पहुंचे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सरोज अभी जल्दी करो, 4 लोग बाकी है। एक घंटा लगाएगा तुम्हारा का एक आदमी नहाने में, तो यही होगा, ना तुम जनेऊ में पहुंचोगे ना मैं पहुंचूंगा ऑफिस टाइम पे। आस्था की फीडिंग बॉटल ले। यस डॉक्टर। आस्था मेरी राजकुमारी, पता है जब मैं छोटा था आस्था, तब मेरी माँ, सुनो सुनो सुनो, तब मेरी माँ मुझे राजकुमारियों की कहानियां सुनाया करती थी, सुंदर सी प्यारी सी राजकुमारियां। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें उससे मिलाता और मेरी माँ से कहता कि देखो माँ, राजकुमारियां सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि असली जिंदगी में भी है। हाँ। जब मैं इंडिया आया था ना तो सबसे पहले तुमने मुझसे दोस्ती की, मेरे ठीक होने से भी पहले। यस, ना तुम मुझसे डरती थी ना दूर भागती थी, बस मुझे देख के मुस्कुराती थी। एक अजनबी ने तुमसे दोस्ती कर ली यूं। मेरी सारी परेशानियां, मेरा सारा डिप्रेशन तुम्हें देखकर ही तो दूर होता था। एक बात कहूं आस्था, तुम सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी हमराज भी हो। जब भी मुझे समझ में नहीं आता था ना कि मैं अपनी मन की बात किससे कहूं, सुनो तो मैं तुम्हें आके बता देता था। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता था वो अलग बात है, लेकिन तुमने मेरा बहुत सपोर्ट किया। यस, बहुत सपोर्ट किया मेरा। मैं जानता हूं, मैं तुम्हें इसी तरह जिंदगी भर खुश देखना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी भी उठाना चाहूंगा, न सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर बल्कि तुम्हारा पापा बनकर। सच आस्था, I'll be the happiest man। देखो तुम जो कहोगी ना मैं वो करूंगा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। हाँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बिल्कुल, जन्म से तुम मेरी बेटी ना सही, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हारा पापा जरूर बनूंगा। पापा, बिल्कुल, बाबा बाबा बाबा।